दोस्तों, क्या किसान की बेटी भी डिप्टी कलेक्टर बन सकती है? क्या छोटे शहरों और साधारण परिवार से निकलकर बड़े सपनों को हकीकत में बदला जा सकता है? दरअसल उत्तराखंड की कुछ बेटियों ने साबित कर दिया है कि मंजिल तक पहुंचने के लिए हालात नहीं, हौसले बड़े होने चाहिए। किसी के पिता किसान तो किसी के पिता कारोबारी, लेकिन इन बेटियों की पहचान अब उनके परिवार के पेशे से नहीं बल्कि उनकी शानदार सफलता से हो रही है। कड़ी मेहनत, लगन और संकल्प के दम पर इन बेटियों ने डिप्टी कलेक्टर बनकर न सिर्फ अपने परिवार बल्कि पूरे प्रदेश का नाम रोशन किया है। आखिर कौन है ये बेटियां और कैसी रही इनकी सफलता की कहानी, मेरी इस रिपोर्ट के जरिए आप देख पाएंगे। गौर कीजिएगा दोस्तों। नमस्कार, पहला मैं पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड न्यूज। दोस्तों, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग यानी कि यूकेपीएससी की परीक्षा 2024 का रिजल्ट जारी हो गया। इस बार पूरे प्रदेश में सबसे ज्यादा चर्चा जसमीत कौर पावा की हो रही है, जिन्होंने राज्य में पहले रैंक हासिल कर टॉप किया है। खास बात यह है कि जसमीत पहले से ही प्रशासनिक सेवा में कार्यरत हैं, जिला समाज कल्याण अधिकारी के पद पर तैनात हैं। दोस्तों, रिजल्ट आने के बाद जसमीत ने अपनी सफलता का श्रेय मेहनत, धैर्य और आत्मविश्वास को दिया है। ये कहना है उनका कि अगर व्यक्ति खुद पर भरोसा रखे और लगातार मेहनत करता रहे तो सफलता जरूर मिलती है। थोड़ा सुनिए तो जसमीत कौर को। ये मेरा दूसरा अटेम्प्ट था। इससे पहले वाला अटेम्प्ट में मेरा जिला समाज अधिकारी के रूप में मेरा चयन हुआ था और मैंने 2021 से इसकी मैं प्रिपरेशन कर रही हूँ। क्या कहना चाहेंगे जो लोग तैयारी करते हैं? हाँ, नहीं, सबसे पहले तो यही कि अगर आप एडमिनिस्ट्रेशन में आना चाहते हैं तो तभी इस प्रोसेस में आइए, और जब आप इस प्रोसेस में आते हैं तो प्रोसेस को हमेशा ट्रस्ट करिए, क्योंकि अल्टीमेटली अगर आपने हार्डवर्क किया है कभी ना कभी तो आपको वो सक्सेस मिल ही जाता है। जब एग्जाम पास आ जाता है तो 8 से 10 घंटे हो जाता है, वरना 6-7 घंटे दिन का रहता है। सपोर्ट सबसे पहले तो ऊपर भगवान जी का ही है, उसके बाद घर के सारे फैमिली मेंबर्स, मम्मी पापा, भैया भाभी, जितने भी फ्रेंड्स रहे हैं मेरे को डिपार्टमेंट से, सभी ने बहुत सपोर्ट किया है। स्कूल मेंबर, तो मैं सबको ही कहूंगी कि जितनों ने भी मेरे इस लाइफ का पार्ट रहे हैं उनको मैं उनका श्रेय दूंगी। ये प्रोसेस ऐसा ही है, निराश होते ही हैं, लेकिन हर दिन एक दिन निराशा आएगी, फिर अगले दिन फिर खड़े होकर वापस इसी प्रोसेस में आना है, तो फिर आगे करना ही पड़ता है उसमें। दोस्तों, जसमीत कौर के लिए यह सफलता और खास है क्योंकि उन्होंने नौकरी और ट्रेनिंग के दौरान दोबारा पीसीएस परीक्षा दी थी। इससे पहले भी उन्होंने पीसीएस परीक्षा में शानदार प्रदर्शन करते हुए जिला समाज कल्याण अधिकारी पद के लिए टॉप रैंक हासिल किया था। इस बार उन्होंने एक कदम आगे बढ़ते हुए पूरे उत्तराखंड में पहली रैंक हासिल कर ली। उनकी मेहनत ने उन युवाओं को भी प्रेरित किया है जो नौकरी के साथ प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। जसमीत कौर के परिवार में खुशी दिखाई दी और पिता बेटी की सफलता पर गदगद हो गए। देखिए, बच्चा जब छोटा होता है तो उसको उंगली पकड़ के सिखाया जाता है, बड़ा करा जाता है, तो धीरे धीरे बड़ा होता है तो फिर उंगली पकड़ने की जरूरत नहीं होती, फिर कुछ और उसको सपोर्ट की जरूरत होती है, मोटिवेशन की जरूरत होती है। और जहाँ वो डेविएट बच्चा हो रहा है तो उसको फिर वहाँ संभालना होता है। और ख़ास आप कह रहे हैं कि ये परफॉर्मेंस कैसे प्राप्त हुई, तो ये इसमें बच्चे को ये रहता है कि आप लंबी रेस का घोड़ा बनाना पड़ता है। तो अगर नेगेटिव रिजल्ट भी आ रहे हैं तो उससे घबराना नहीं है, लड़ाई जारी रखनी है। तो लगातार प्रयास हैं तो फिर परफॉर्मेंस आ ही जाती है। तो यही रहा, जसमीत के साथ भी यही रहा। तो पूरी फैमिली, जो मित्रगण हैं, इसके कोलीग हैं, टीचर्स हैं, वो सबका सपोर्ट था। जहाँ जॉब कर रही थी वहाँ से भी सपोर्ट मिला, तो अंततः जो है ये पड़ाव जो है हासिल करा। बिटिया की पूछ रहे हैं, बिटिया की जो पढ़ाई है, एजुकेशन है, वो आर्यन तक, हाई स्कूल तक आर्यन स्कूल गोरखपुर, और फिर उसके बाद होली चाइल्ड से 11th और 12th, फिर DU से हिस्ट्री से करा ग्रेजुएशन। वहाँ भी ये टॉपर रही हैं। और 12th में भी शुरू से ही बेटी ना परफॉर्मेंस शुरू से ही देती थी। तो जज भी करना होता है जो आप पूछ रहे हैं परफॉर्मेंस, तो एक बीइंग ए फादर के तौर पे नहीं, बीइंग एक तो मतलब मेरी अपना जो बैकग्राउंड
एक टाइम में मैंने भी ये एग्ज़ाम दिए हुए थे, तो मुझे थोड़ा सा ये एहसास था कि ये कैसे क्रैक किया जा सकता है। तो फिर उसी हिसाब से और इस बच्चे में काबिलियत मैंने भांप ली और उसके हिसाब से इसको प्रिपेयर करा। बच्चे मेरे दोनों भी बहुत, तो दूसरे बच्चे भी इंटेलिजेंट है, तो वो अपने बिजनेस वाले ट्रैक पे हैं, दोनों इंजीनियर हैं बेटे मेरे। पढ़ाई वगैरह जब करते थे तो मोबाइल में कितना ध्यान रखते थे, देखो क्या? हाँ बिल्कुल। और देखिए मोबाइल का तो आजकल वो एक तरह मतलब वो ही जहर है और वो दवा भी है। तो मोबाइल का इस्तेमाल तो मैं ख़ास कहना चाहूँगा, ये इसको बहुत सब कुछ मोबाइल में आपकी कॉमन सी चीज़ है कि मोबाइल में आप उसका इस्तेमाल किस तरीके से कर रहे हैं, वही उंगलियां हैं, वही स्क्रीन है, आप उसमें क्या कंटेंट देख रहे हैं, अपने आप को कैसे बिल्डअप कर रहे हैं। अगर सही बिल्डअप हो रहा है तो रिजल्ट आएंगे, निश्चित तौर पे आएंगे। दोस्तों, जसवंत सिंह पावा व्यवसायी हैं, जबकि मां मनप्रीत कौर गृहिणी हाउसवाइफ। परिवार में 2 भाई, एक भाई इंजीनियर जबकि दूसरे भाई ने यूआईडी की पढ़ाई की है। परिवार ने हमेशा उनकी पढ़ाई और करियर में पूरा सहयोग किया और उसी का राज है कि आज वो चर्चा में है। वहीं दोस्तों, पीसीएस परीक्षा में दूसरा स्थान हासिल करने वाली हैं वर्षा जोशी, जिनकी चर्चा भी खूब हो रही है। हल्द्वानी की रहने वाली वर्षा ने बिना किसी कोचिंग के ये उपलब्धि हासिल की है। वर्षा का यह कहना कि यदि लक्ष्य साफ हो और तैयारी धैर्य और अनुशासन के साथ की गई हो, निरंतरता के साथ की हो, तो सफलता हासिल करने में कोई नहीं रोक सकता। उनकी सफलता उन छात्रों के लिए एक प्रेरणा देने वाली जो सीमित संसाधनों के बीच तैयारी कर रहे हैं। ये बात वर्षा की सुननी चाहिए हर एक प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे उस अभ्यर्थी को, उस छात्र को जो बड़े सपने देख रहा है। सर थोड़ा खुशी हुआ, अभी तो थोड़ा सिंक इन होने में टाइम लग रहा है फीलिंग को कि मतलब प्रिपरेशन करी थी, अचानक कल रिजल्ट आया तो अभी तक थोड़ा सा बिलीव नहीं हो पा रहा है। मैंने रोल नंबर उल्टे भी सुलटे भी चेक करे कि मेरा ही है। सो खुशी है, पेरेंट्स प्राउड फील कर रहे हैं क्योंकि वही है कि उन्होंने डॉटर की इंडिपेंडेंस को और चॉइसेस को फेवर किया था, तो उसका थोड़ा बहुत वो है कि हाँ ठीक है, चॉइसेस अच्छी थी वाला है। और फैमिली में फर्स्ट पीसीएस होंगी तो उसका थोड़ा एक्साइटमेंट है सब में। जी सर, माइंडसेट स्टार्टिंग से था कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन करनी है और जो प्रिपरेशन थी वो सिलेबस को ध्यान में रखते हुए की गई थी कि सिलेबस एटलीस्ट हॉरिजॉन्टली पूरा कवर करा जाए और पीवाईक्यूज़ को देखते हुए जो कि यूपी पीसीएस के कवर कर रहे थे उनको देखते हुए वर्टिकली जो टॉपिक्स प्रिपेयर करने थे वो करे गए। उसके अलावा सीनियर्स का काफ़ी सपोर्ट रहा, डेली आंसर इवैल्यूएशन से लेकर एसेस चेक करना। तो लास्ट जो मैंने फेसबुक यूज़ किया था वो 2017 में था शायद से, जो कॉलेज के थोड़ा ट्रेंड के हिसाब से। उसके बाद से फेसबुक वगैरह नहीं यूज़ करा, इंस्टा नहीं है, व्हाट्सएप भी कुछ टाइम पहले से यूज़ करना स्टार्ट करा है। तो मतलब ऐसा कुछ वो है कि अगर आप एक बार डिस्टेंस बना रहे हो तो फिर उतना इशू नहीं रहता है कि कुछ वो फोमो नहीं रहता कि आप कुछ मिस कर रहे हो। सर कोचिंग वगैरह मतलब मुझे ऐसा लगता है कि रिलायबल सोर्स नहीं है, क्योंकि अगर जब कोचिंग लेते हैं तो फिर वही रह जाता है कि आप टोटली उस पर रिलाई कर जाते हैं और सेल्फ स्टडी एक डिसएडवांटेज मिलता है, मतलब सेल्फ स्टडी को। तो फिर वो था सर, मैंने उत्तराखंड, हम लोग अगर इनिशियली मतलब अपने वो बात करें नेटिव रूट्स की तो हम बागेश्वर से हैं। तो अब मैंने रॉ उत्तराखंड देखा है जिसको हम एक्चुअल में देवभूमि बोलते हैं, और जो अभी का उत्तराखंड है वो उस इमेज से वो नहीं कर पाता है, कम्पीट नहीं कर पाता है। तो मैं चाहती हूँ कि डेवलपमेंट और इकोलॉजी, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का बैलेंस होता है वो बना रह सके, और मैं कोशिश करूँगी कि मैं उस दिशा में काम कर सकूँ। कंसिस्टेंसी, मोटिवेशन कुछ नहीं होता है, कंसिस्टेंसी रखिएगा और सिलेबस को कवर करिए। और कोई भी मतलब जिस हिसाब से टॉपर्स रोज़ नए टॉपर्स निकल के आते हैं हर एग्ज़ाम के, उन सबको रैंडमली फॉलो करने की जगह कोई भी एक प्लान पकड़िए और उस पर स्टिक करिए। वहीं दोस्तों, पीसीएस परीक्षा में चयनित होने वालों में रुड़की की काजल सैनी का नाम भी है तीसरे पायदान पर। झबरेड़ा क्षेत्र के खुजैली गांव की रहने वाली काजल का चयन डिप्टी कलेक्टर पद पर हुआ। काजल मौजूदा वक्त में सचिवालय में सहायक समीक्षा अधिकारी यानी कि एसआरओ के पद पर कार्यरत हैं, जबकि बात अक्टूबर 2025 में उनकी नियुक्ति की है। ये पद उन्होंने हासिल किया। दोस्तों, काजल के पिता राजकुमार किसान हैं और किसान की बेटी ने परचम लहराया है। गांव की बेटी के डिप्टी कलेक्टर बनने से पूरे इलाके में खुशी का माहौल। लेकिन दोस्तों, एक और तस्वीर मेरे सामने आई, एक और होनहार डिप्टी कलेक्टर हमारे सामने आया।
टिफिन पहुंचाने से डिप्टी कलेक्टर बनने तक का सफर तय करने वाली के बारे में बताता हूं। ऋषिकेश की मीनाक्षी भाटिया, जिसने रचा है सफलता का नया इतिहास। मीनाक्षी की जुबानी, उनके संघर्षों के साथ सफलता की कहानी, पूरा राज सुना रहा हूं। महसूस तो ये क्षण एकदम ऐतिहासिक है कि इतना सपना तो ये था हमारा कि कुछ बड़ा करना है, किंतु ये नहीं सोचा था कि जिस तहसील में टिफिन बांटने जाते थे अब उसी तहसील में ईश्वर हमें बिठाने का अवसर प्राप्त करवाएंगे। और मेरे लिए, सभी के लिए संदेश मेरा यही रहेगा कि मेहनत करिए, सफलता जरूर मिलती है। मेहनत कभी भी व्यर्थ नहीं जाती। ईश्वर आपकी मंशा देखते हैं, तो मेहनत करते रहिए, एक ना एक दिन किस्मत चमकती है। किस प्रकार से आपने जो है स्ट्रगल किया है, क्योंकि जैसे 2003 में फादर नहीं थे, उसके बाद मम्मी ने किस प्रकार स्ट्रगल किया और किस प्रकार से आपको इस मेहनत करके जो है इस मुकाम पे पहुंचाया? तो जी, स्ट्रगल तो अथाह रहा है, सभी के जीवन में होता है, किंतु परिस्थितियां अलग अलग रहती हैं। तो स्ट्रगल कुछ इस तरह से था कि वर्ष 2003 में जब मेरी आयु मात्र 1.5 वर्ष की थी तो पिताजी का देहांत हो गया था। उसके पश्चात क्योंकि हम 2 लड़कियां हैं तो कोई खास परिवार से सपोर्ट नहीं मिला, तो उसके बाद हमारी मम्मी ने एकल संघर्ष किया, टिफ़िन सर्विस शुरू की और ये दृढ़ संकल्प किया कि हमें आगे पहुंचाया जाएगा तथा किसी पर निर्भर नहीं बनाया जाएगा। और वहाँ से ये संघर्ष शुरू हुआ। फिर उसके बाद स्कूल कॉलेज के साथ साथ हमने टिफ़िन बंटवाए। मम्मी टिफ़िन बनाती थी, मैं और मेरी दीदी डिलीवरी भी करते थे टिफ़िन की, बहुत काम किया। उसके बाद कॉलेज से आकर ट्यूशन्स पढ़ाए जाते थे, मैं और दीदी दोनों पढ़ाते थे। उसके बाद रात को जो समय मिलता था उसमें हमने अपनी तैयारी भी जारी रखी, ताकि एक मेहनत का जो एकमात्र शिक्षा ही ऐसा हमारे पास एक जरिया थी जिससे हम सारे जीवन को बदल सकते थे। तो शिक्षा पे ध्यान रखा। उसके पश्चात जब दीदी का सिलेक्शन हो गया वर्ष 2021 में, तो मुझे ब्रेक दिया गया कि अब मैं पूर्णतः पढ़ाई करूं डेडिकेटेड रूप से। और फिर 2024 में ये रिज़ल्ट जो हमारा पेपर था, इसमें मैंने पढ़ाई करके प्रीलिम्स हमारा 24 में था, मेंस 25 में था और इंटरव्यू 26 में था। अब जिसका रिज़ल्ट हम सभी के सामने है। किसको श्रेय देना चाहेंगे अपनी सफलता का? ईश्वर को और मेरे परिवार को, क्योंकि इतनी विषम परिस्थितियों में जहाँ ना आपके पास किसी का सपोर्ट है, पूरे परिवार में कोई पुरुष व्यक्ति नहीं थे। ऐसा माना जाता है कि पुरुष व्यक्ति ही सपोर्ट करते हैं, तो केवल मेरे परिवार में मैंने 2 महिलाओं को ही देखा है, एक मेरी मम्मी और एक मेरी बहन, जिन्होंने मुझे फर्श से लेकर आज यहाँ तक पहुँचाने का पूरा कार्यभार संभाला है। तो मुझे इनको पूरे रूप से इन्हें श्रेय जाता है। और बाकी श्रेय मेहनत को ज़्यादा है कि मेहनत करते रहिए, होगा जरूर। आगे जो जन सेवा किस प्रकार से करेंगे, क्योंकि आपने जिस प्रकार से बताया टिफिन देने जाती थी, तो आपको लगता था कि जो उस मुकाम पे आप तक पहुँचे, क्या करेंगे आप समाज के लिए ऐसा कि जो और आपकी कीर्ति बिखर गया? जी, समाज के लिए मैं इसलिए नहीं क्योंकि मेरी कीर्ति बिखरे, बल्कि इसलिए क्योंकि समाज को आवश्यकता है कि मैंने वो चीज़ें फेस करी हैं। हर एक चीज़, कॉलेज में मैंने गवर्नमेंट कॉलेज से पढ़ाई करी है, उसके बाद मैंने जो भी अब तक किया है, टिफिन बांटे हो या पढ़ाई करी हो या कराई हो, समाज में पढ़ाई के दौरान भी मुझे बहुत ज्ञान प्राप्त हुआ कि कहाँ पे क्या विसंगतियाँ हैं और किसके लिए देश के युवाओं को आने की आवश्यकता है। तो मुझे लगता है कि मैं महिलाओं के लिए, निम्न तबके के लिए, मजदूर वर्ग के लिए, बच्चों के लिए और देश को आगे बढ़ाने के लिए, इकोनॉमी के लिए, मुझे लगता है मैं बेताब हूँ अब कि मेरा योगदान किस तरीके से देश में दिया जाए, तो वहाँ मैं जाऊँगी। दोस्तों, मीनाक्षी ने पीसीएस 2024 परीक्षा में सफलता पाई, 5वीं रैंक हासिल की है। उत्तराखंड पीसीएस 2024 का परिणाम केवल सफल अभ्यर्थियों की सूची नहीं है दोस्तों, ये बता रहा हूं, सिर्फ और सिर्फ सफल लोगों की सूची नहीं है, बल्कि ये मेहनत और धैर्य के साथ आत्मविश्वास की वो कहानी है, खबर भर नहीं। चाहे वो जसमीत कौर हो, वर्षा जोशी हो, काजल सैनी जैसी तमाम अभ्यर्थी उम्मीदवारों ने यह साबित किया कि सफलता पाने के लिए ज़रूरी है कि लक्ष्य पर नज़र जमाए रखी जाए, लगातार मेहनत जारी रखी जाए। और यही वजह है कि इस बार का पीसीएस रिजल्ट हजारों युवाओं के लिए प्रेरणा बना है, खासकर उन अभ्यर्थियों के लिए जो थोड़ी सी मेहनत करने के बाद या असफल होने के बाद हार जाते हैं। लेकिन हार माननी नहीं है, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मन को मजबूत करना चाहिए। दोस्तों, इन बेटियों की सफलता पर, इस खबर पर आप अपनी राय जरूर दीजिएगा। क्या कहेंगे आप? कितना आसान है ये कर पाना, ये मुकाम हासिल कर पाना? कमेंट के जरिए बताइएगा, शेयर करिएगा ताकि और लोग भी देख पाएं, प्रेरणा भी मिले और हौसला अफजाई भी इनकी करें, ताकि आगे चलकर ये जब काम करें अपने प्रदेश के लिए तो बेहतर करें।
फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिएगा, नहीं किया है तो यूट्यूब पर देख रहे हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर दीजिएगा। मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। जय उत्तराखंड।